इंडियन ऑटो बाजार में तो आजकल जबरदस्त हलचल है, खासकर जब से जीएसटी में कटौती हुई है। तो आज हम इसी एक्शन के बीच दो सबसे बड़े खिलाड़ियों महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जरा करीब से समझने वाले हैं। देखिए, एक तरफ है महिंद्रा एंड महिंद्रा जो एसयूवीज और ट्रैक्टर सेगमेंट का आप कह सकते हैं बाहुबली है, और दूसरी तरफ छोटी कारों का बेताज बादशाह मारुति सुजुकी। दोनों ने हाल ही में शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस रेस में वाकई आगे कौन निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए इस मुकाबले की गहराई में उतरते हैं। हम सबसे पहले उनके रिपोर्ट कार्ड पर नज़र डालेंगे, फिर समझेंगे कि इस सफलता के पीछे का राज क्या है, आगे की उनकी क्या योजनाएं हैं, इसमें क्या जोखिम और मौके हैं, और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, बाजार में उनके स्टॉक की क्या वैल्यू है। तो तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले बिना किसी लाग लपेट के सीधे नंबर्स की बात करते हैं। दोनों कंपनियों ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और ये आंकड़े अपने आप में एक मजबूत कहानी कह रहे हैं। तो ये हैं हेडलाइंस। महिंद्रा ने रेवेन्यू में सीधा 22% का उछाल मारा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो पूरे 28% की जबरदस्त छलांग। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये कंसोलिडेटेड आंकड़े हैं, मतलब उनके सारे बिजनेस मिलाकर। अब मारुति की बात करें तो वो भी पीछे नहीं है। रेवेन्यू में 13% और नेट प्रॉफिट में लगभग 8% की शानदार बढ़ोतरी। मतलब दोनों के लिए ये तिमाही कमाल की रही। ये नंबर्स तो बहुत इंप्रेसिव हैं, है ना? पर असली मजा तो इन नंबर्स के पीछे की कहानी में है। आखिर ये हुआ कैसे? चलिए जरा तह तक चलते हैं और जानते हैं कि नतीजों के पीछे की असली वजह क्या थी। महिंद्रा के ग्रुप सीईओ के ये शब्द ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। ये जीत किसी एक सेक्टर की नहीं थी साहब, ये तो एक टीम एफर्ट था, एक चौतरफा प्रदर्शन जहां उनके लगभग सभी बिजनेस ने मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाया। और यहीं पर कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। दोनों की जीत का रास्ता एकदम अलग। महिंद्रा ने खेला अपना पावर गेम, मतलब महंगी एसयूवीज और फार्म सेक्टर जहां मार्जिन ज्यादा है वहां से मोटा पैसा कमाया। और मारुति, उन्होंने की है एक धमाकेदार वापसी अपने पुराने मैदान यानी छोटी कारों के सेगमेंट में, जिसका फायदा उन्हें जीएसटी कटौती से मिला। जरा महिंद्रा के दबदबे का अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए, 390 बेसिस पॉइंट्स। सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसका मतलब है एसयूवी मार्केट के रेवेन्यू शेयर में साल दर साल करीब 4% की सीधी बढ़त। ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुनाफे वाला सेगमेंट है। और अगर कोई सोच रहा था कि छोटी कारों का जमाना गया, तो मारुति ने उन सबको गलत साबित कर दिया है। हाल के फेस्टिव सीजन में 4 लाख गाड़ियां बिकी। 4 लाख! पिछले साल ये आंकड़ा लगभग 2,11,000 के करीब था, मतलब सीधा डबल। इसे कहते हैं जबरदस्त कमबैक। और रुकिए, मारुति की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और सरप्राइज है। एक्सपोर्ट्स तिमाही में 42% से भी ज्यादा की गजब की ग्रोथ। इसका मतलब साफ है, कंपनी अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के बाजारों में भी अपने झंडे गाड़ रही है। तो पिछला क्वार्टर तो दोनों के लिए शानदार था, पर सवाल ये है कि आगे क्या? लंबी रेस का घोड़ा कौन साबित होगा? चलिए अब इनके फ्यूचर प्लान्स पर नजर डालते हैं कि इनकी आगे की रणनीति क्या है। और यहाँ भी दोनों के रास्ते बिल्कुल जुदा हैं। महिंद्रा एक बड़ा दांव खेल रहा है भविष्य पर, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अपने दूसरे बिजनेसेस जैसे फाइनेंस और टेक पर। दूसरी तरफ मारुति का फोकस एकदम लेजर शार्प है अपने मेन ऑटो बिजनेस पर, और वो अब उस किले पर हमला करने जा रहे हैं जहां वो अब तक थोड़े कमजोर थे। जी हां, एसयूवी सेगमेंट। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं होगा। जरा सुनिए, 2030 तक 8 नई एसयूवीज लॉन्च करने का प्लान है। ये महिंद्रा के राज को सीधी चुनौती है। भाई, ये तो ऑटो की दुनिया का एक नया महायुद्ध होने वाला है। अच्छा, हर प्लान के साथ कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ रिस्क भी। तो चलिए दोनों कंपनियों के लिए क्या ग्रीन फ्लैग्स हैं और क्या रेड फ्लैग्स, इस पर एक नजर डालते हैं। तो महिंद्रा के लिए ग्रीन फ्लैग क्या है? सिंपल, उनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस। एक सेक्टर नीचे गया तो दूसरा संभाल लेगा, और ईवी में भी वो सबसे आगे हैं। लेकिन रेड फ्लैग, कहीं इतने सारे बिजनेस के चक्कर में मेन ऑटो बिजनेस से फोकस ना हट जाए। अब मारुति की बात, उनके लिए सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है छोटी कारों का जबरदस्त कमबैक। ये उनकी होम पिच है। पर रेड फ्लैग, क्या वो एसयूवी पार्टी में बहुत लेट हो गए हैं? महिंद्रा से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिससे अक्सर लोग थोड़ा घबराते हैं,
स्टॉक वैल्यूएशन। पर फिक्र मत कीजिए, हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले आता है मार्केट कैप। इसको ऐसे समझिए, ये कंपनी का टोटल प्राइस टैग है। जैसे आप बाजार में कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी एक कीमत होती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में पूरी कंपनी की एक कीमत होती है, बस। दूसरा है पीई रेशियो। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बड़ा काम का। ये बस ये बताता है कि कोई स्टॉक अपनी कमाई के हिसाब से सस्ता है या महंगा। मतलब कंपनी की कमाए हुए हर 1 रुपए के लिए आप कितने रुपए देने को तैयार हैं। जैसे मारुति का उदाहरण लेते हैं, इसका मार्केट कैप है लगभग 5 ट्रिलियन रुपए और पीई रेशियो है करीब 34। अब इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो इन्हीं नंबर्स को महिंद्रा या दूसरी कंपनियों से कंपेयर करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा दाव ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो आखिर में ये 2 अलग-अलग कहानियों का सवाल है। एक इन्वेस्टर के तौर पर चुनाव क्या है? अगर कोई महिंद्रा चुनता है तो वो सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, बल्कि पूरे भारत की ग्रोथ स्टोरी पर दांव लगा रहा है। ट्रैक्टर, फाइनेंस, टेक, सब कुछ। और अगर कोई मारुति चुनता है तो वो एक फोकस चैंपियन पर दांव लगा रहा है, जिसका एक ही मकसद है, भारत के पर्सनल गाड़ी मार्केट पर राज करना। तो सवाल घूम फिरकर वही आ जाता है, दांव किस पर लगाया जाए? एक डाइवर्सिफाइड पावर हाउस पर या एक फोकस चैंपियन पर जो अपना ताज वापस चाहता है? ये रेस तो अब शुरू हुई है और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि फिनिश लाइन पर कौन पहले पहुंचता है। चलिए इसी सवाल के साथ आज आपको छोड़े जाते हैं।